उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि ये चिंता का विषय है, धर्म परिवर्तन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ का रुख कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ के कथित शराब घोटाला केस में बड़ा दावा किया गया है। ईडी की ओर से दायर चार्जशीट में कई दावे किए गए। 7,000 से ज्यादा पन्नों की 5वीं पूरक चार्जशीट में दावे किए गए हैं। चैतन्य बघेल ने 1,000 करोड़ से ज्यादा की रकम को हैंडल किया है। पैसों की डील के लिए व्हाट्सएप पर बिग बॉस ग्रुप बनाया गया और ग्रुप में चैतन्य बघेल, पुष्पक समेत कई अधिकारी और नेता इसमें शामिल हैं। ईडी के मुताबिक ग्रुप षड्यंत्र और दुष्प्रचार का बड़ा अड्डा है। खासकर ऐसे अधिकारियों की अगर हम बात करें तो वहां पर भी देखिए लगातार जिस तरीके से ये मामला निकलकर सामने आया, ये बता रहा है कि कैसे ये पूरा मामला फलता फूलता रहा। देखिए छत्तीसगढ़ की खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां ये चर्चित शराब घोटाला मामला जिसमें ईडी की ओर से 7,000 से अधिक पन्नों की 5वीं पूरक चार्जशीट में कई दावे किए गए हैं, जिसमें दावा यह किया गया है कि चैतन्य बघेल ने 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम को हैंडल किया। इसके अलावा ईडी का यह भी दावा है कि इन पैसों की डील के लिए व्हाट्सएप में बिग बॉस ग्रुप बनाया गया था। इस ग्रुप में चैतन्य बघेल, उनके मित्र पुष्पक समेत कई अधिकारी और नेता इसमें शामिल थे। व्हाट्सएप में चैतन्य ने कब किसे कॉल किया, कितनी देर बाद बात की, सिंडिकेट से जुड़े अन्य लोगों को कैसे पैसे की डील उससे किया करते थे, आरोप पत्र में इसका भी स्क्रीनशॉट लगाया गया था। ईडी के मुताबिक ये ग्रुप षड्यंत्र और दुष्प्रचार का बड़ा अड्डा था, खासकर ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जो इनके दबाव में नहीं आते थे। जबकि कांग्रेस का दावा यह था कि ये लोग एक दूसरे को जानते तक नहीं। ग्रुप चैट से साबित यह होता है कि ग्रुप के लोग न केवल परिचित थे बल्कि मनगढ़ंत झूठी कहानियां गढ़कर दुष्प्रचार करते थे। वरिष्ठ अधिकारी जैसे अनिल टुटेजा और इसके अलावा अरुणपति त्रिपाठी, सौम्या चौरसिया, अनवर ढेबर, कवासी लखमा और चैतन्य बघेल और उनके मित्र पुष्पक आदि ठेकेदार या फिर इसके अलावा अगर हम बात करें डिस्टिलरी मालिक के साथ मिलकर अवैध कमीशन वसूली और इसके अलावा नकली एनकाउंटेड शराब बेचने का जो पूरा तंत्र चल रहा था, इसमें ये लोग चला रहे थे। ईडी ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि किस तरह ये लोग षड्यंत्र रचते थे और एक विवादित आईपीएस की प्रसिद्धि कल्पनाओं पर आधारित डायरी को भी अपने एक हथियार के रूप में इन लोगों ने इस्तेमाल किया था। ईडी की पूछताछ में दुर्ग भिलाई के शराब कारोबारी लक्ष्मी नारायण उर्फ पप्पू बंसल ने पूछताछ में बड़ा खुलासा किया है कि लक्ष्मी नारायण ने स्वीकार किया कि उन्होंने और चैतन्य ने मिलकर 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश को मैनेज किया है। बंसल ने बताया कि ये रकम अनवर ढेबर से दीपेन चावड़ा और फिर कांग्रेस नेताओं रामगोपाल अग्रवाल के श्रीवास्तव तक पहुंच जाया करती थी। और हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं, उनसे इस खबर को जानने की, समझने की कोशिश करेंगे। देखिए जिस तरीके से पूरा मामला निकलकर सामने आया है, वाकई ये हैरान करने वाला है। देखिए जगजीत सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जगजीत, ये कथित शराब घोटाला जो है, इसमें ईडी की ओर से जो चार्जशीट दायर की गई, इसमें कई दावे किए गए हैं। इसमें क्या अहम बातें बताई गई है, जरा विस्तार से बताइए। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये छत्तीसगढ़ का मामला जरूर है, लेकिन देश का ये सबसे बड़ा शराब घोटाला है। और इस प्रकार से ईडी की चार्जशीट में चौंकाने वाले दावे हुए हैं। ईडी की 5वीं चार्जशीट में जो बड़ा खुलासा हुआ है, हम उसका जिक्र कर रहे हैं। चैतन्य बघेल ने 1,000 करोड़ से ज्यादा का रकम की हैंडलिंग की है। डील के नाम पे व्हाट्सएप ग्रुप भी एक बनाया गया था जिसका नाम बिग बॉस रखा था। और जिस प्रकार से ग्रुप में नेता, अफसर और उनके तमाम जिस काम को करते रहे, उनमें को उस पूरे ग्रुप में शामिल किया गया था। चैट और कॉल डिटेल चार्जशीट में शामिल कर दी गई है। और इसके साथ ही साथ देखिए अधिकारियों के खिलाफ प्रचार का जो साजिश है वो भी इसको पूरे चैट ग्रुप से रचा जाता था। अनिल सुतेजा, सौम्या चौरसिया, अनवर ढेबर जैसे कई ऐसे नाम देखिए आज चर्चा में इसलिए बने हुए हैं, देश में चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है क्योंकि ये देश का सबसे बड़ा घोटाला है। और जिस प्रकार से शराब घोटाले में अब दिन प्रतिदिन लगातार कुछ ना कुछ नया अपडेट आ रहा है, क्योंकि ईडी ने लगातार जो चार्जशीट जमा की है उसमें अब नए नए खुलासे भी करते आ रही है। नकली व अकाउंट शराब बेचने का पूरा तंत्र संचालित करते थे। विवादित जो आईपीएस की डायरी का भी इस्तेमाल इस हथियार की तरह इसमें किया गया है। कारोबारी पप्पू बंसल ने भी माना है कि 1,000 करोड़
कैश मैनेज किया गया है। तो देखिए, जो जिस तरीके से ईडी लगातार पूछताछ कर रही है, पूछताछ करते करते लोगों से जिस तरीके के जवाब आ रहे हैं, उन सभी चीज को चार्जशीट में जारी करते जा रही है, चार्जशीट में शामिल करते जा रही है। 3 महीने में ही 136 करोड़ रुपए मिले थे। बंसल ने ये खुलासा किया था। रकम अनवर ढेबर से कांग्रेस नेताओं तक पहुंचाई जाती थी। क्योंकि इस प्रकार के देखिए, छत्तीसगढ़ का ये शराब घोटाला जो अब सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात रही है, पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है। ईडी की चार्जशीट से ये पूरा जो बड़ा खुलासा हो रहा है, जिस तरीके से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जा रहा है, बिग बॉस इसका नाम रखा गया था, अब ये तमाम चीज न्यायालय में पेश हो रही है। न्यायालय इस पे क्या कदम लेता है, आगे क्या होने वाला है, ये तो जरूर देखे जाने वाली बात है। लेकिन इसमें अगर अपडेट की अगर मैं बात करूं, तो सीएम जो पूर्व सीएम है भूपेश बघेल ने अपने बेटे चैतन्य बघेल की अग्रिम जमानत याचिका लगाई है। रायपुर जिला न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका लगाई है इन्होंने। बिलासपुर हाईकोर्ट से देखिए, मैं बता दूं कि जो इनकी याचिका थी, अग्रिम जमानत याचिका, वो खारिज हो गई थी। तो उसके बाद वहां से लोअर कोर्ट में जाने को कहा गया था। तो ईओडब्ल्यू की गिरफ्तारी से बचने के लिए ये पूरी याचिका लगाई है। मामले में आज रायपुर में ये पूरी सुनवाई भी होने जा रही है। तो लगातार देखिए, जिस प्रकार से पूरे बड़े मामले पे छत्तीसगढ़ की निगाह तो है, पूरे देश की निगाह है आपकी, आखिर किस तरीके से इस पूरे कार्य का निष्पादन किया जाता था, इस पूरे बड़े घोटाले को आखिर किस तरीके से अंजाम दिया जाता। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जगजीत तमाम जानकारी के लिए। कुल मिलाकर देखिए, अब चैतन्य